और अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट का बुलेटिन। आज नोटबंदी का 45वां दिन है। देश में अभी भी कैश की किल्लत बरकरार है। पीएम मोदी का 50 दिन के दावे में अब सिर्फ 7 दिन बाकी। स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक एटीएम से पैसे निकलने की लिमिट जनवरी में भी जारी रहेगी। लाइन से छुटकारा फरवरी में ही मिल पाएगा। 500 का नया नोट भी रंग छोड़ रहा है। दिल्ली के अमरिंदर सिंह ने बैंक से मिले 500 के नोट को गिले हाथ से छुआ तो नोट के नंबर मिटने लगे। नोटबंदी के बाद सरकार का एक और बड़ा एक्शन। आयकर विभाग ने रिटर्न नहीं भरने वालों की लिस्ट तैयार कर कार्रवाई शुरू की। आयकर विभाग के मुताबिक करीब 67,54,000 लोगों ने रिटर्न नहीं भरा है। इन लोगों को जुर्माने के अलावा जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। देश भर में आयकर विभाग समेत दूसरी जांच एजेंसियों के छापे में अब तक 700 करोड़ का काला कैश बरामद हो चुका है। इनकम टैक्स विभाग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 400 ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जिनके खाते में नोटबंदी के बाद 1 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा हुई है। केरल के मल्लापुरा में जिला कोऑपरेटिव बैंक से 266 करोड़ के पुराने नोट जब्त। बिना जरूरी कागजात के ही बैंक में पैसे जमा हुए थे। काला धन सफेद करने के मामले में चंडीगढ़ में स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पर इनकम टैक्स का छापा। इनकम टैक्स विभाग ने बैंक के दस्तावेज जब्त किए। मुंबई एयरपोर्ट पर 28 लाख के 2000 के नए नोटों के साथ अशरफ नाम का शख्स गिरफ्तार। जींस, खिलौने और कुकर में छिपाकर पैसे दुबई ले जा रहा था। मेरठ में 8,80,000 के नए नोट के साथ 4 लोग गिरफ्तार। कमीशन पर नोट बदलने का कर रहे थे काम। मुरादाबाद में एसबीआई के 3 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज। ग्राहकों से बदसलूकी का आरोप। ऑनलाइन शॉपिंग साइट स्नैपडील से अब घर बैठे कैश भी मंगवा सकते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करके आप एक बार में 2,000 रुपए मंगवा सकते हैं। कंपनी सिर्फ 1 रुपए चार्ज करेगी। देश भर में हाईवे के टोल तेजी से कैशलेस हो रहे हैं। पिछले 20 दिनों में कैशलेस टोल पेमेंट 540 गुना बढ़ी है। यूपी के मेरठ में बीजेपी ने कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन किया। कारोबारियों को मोबाइल के जरिए लेन देन की दी गई ट्रेनिंग। नोटबंदी के बाद पेटीएम यूजर्स की संख्या बढ़कर 1 करोड़ तक पहुंची। अक्टूबर में 30 लाख लोग करते थे इस्तेमाल। नोटबंदी से पसवा आगरा का पेठा कारोबार। न कारोबारियों के पास ऑर्डर है, न कारीगरों के पास काम। नोटबंदी के बाद सब्जियां सस्ती हुई हैं। दिल्ली में सब्जी के भाव 40% तक कम हुए हैं। एमपी के खरगोन में नोटबंदी से सेंचुरी टेक्सटाइल के डेनिम यूनिट में काम ठप। 700 कर्मचारी सड़क पर। वाराणसी में पीएम मोदी ने राहुल के आरोपों पर कहा, अच्छा हुआ वो बोले, अगर वो नहीं बोलते तो बड़ा भूकंप आ जाता। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, नोटबंदी का विरोध कर रहे कुछ नेता बेईमानों के साथ खड़े हैं। वहीं राहुल का मोदी पर पलटवार, कहा चाहे मेरा जितना भी मजाक बनाओ लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब आपको देना होगा। आज उत्तराखंड के अल्मोड़ा में राहुल गांधी की रैली। नोटबंदी को लेकर आज मोदी पर आज भी कर सकते हैं हमला। जयपुर के रामलीला मैदान में केजरीवाल की आज रैली। नोटबंदी के खिलाफ देश भर में रैली कर रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग का इस्तीफा। अभी नजीब का 1.5 साल का कार्यकाल बाकी था। नजीब जंग के इस्तीफे के बाद पूर्व गृह सचिव अनिल बैजल और दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर बस्सी उपराज्यपाल की रेस। गोरखपुर में चुनावी बाइक से बीजेपी का प्रचार शुरू। नोटबंदी के बाद यूपी में प्रचार के लिए 1650 बाइक खरीदने पर विपक्ष ने उठाए थे सवाल। चुनाव से पहले यूपी में नई योजनाओं का शिलान्यास का दौर। आज अखिलेश एटा में थर्मल पावर प्लांट की नींव रखेंगे। क्रिकेटर हरभजन सिंह ने राजनीति में आने की खबरों को खारिज किया। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह से मुलाकात जरूर की थी लेकिन अभी कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा नहीं है, ये बात कही। सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ने कहा, सिद्धू बहुत जल्द कांग्रेस में होंगे शामिल। अगर सिद्धू चुनाव लड़ना चाहेंगे तो वो अमृतसर की अपनी सीट उनके लिए छोड़ देंगी। जयपुर में एटीएस के एडिशनल एसपी आशीष प्रभाकर ने महिला दोस्त को गोली मारने के बाद खुदकुशी की। पत्नी को लिखी चिट्ठी में बताया कि दोस्त ब्लैकमेल कर रही थी। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से जुम्मन खान नाम का शातिर चोर गिरफ्तार। 218 मोबाइल समेत करीब 20 लाख का चोरी का सामान बरामद। दिल्ली के लाडू सराय में बाइक सवार दंपति को फॉर्च्यूनर कार ने टक्कर मारी। पति पत्नी एम्स अस्पताल में भर्ती।
मुंबई के विक्रोली इलाके में तेज रफ्तार बस ने मारी 7 गाड़ियों में टक्कर, हादसे में एक शख्स घायल। सीरिया के एलेप्पो पर सीरियाई सैनिकों का पूरी तरह से कब्जा। 4 साल के लंबे संघर्ष के बाद विद्रोहियों के कब्जे से एलेप्पो को छुड़ाया गया। आईएस की हैवानियत का वीडियो आया सामने। एलेप्पो में पकड़े गए तुर्की के 2 सैनिकों को जिंदा जलाकर वीडियो वेबसाइट पर डाला।